2 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 1.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसे लेकर चर्चा पूरे देश में हो रही है। नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है चुनाव के पहले। लेकिन देखिए, सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, रोजगार देने की बात भी नीतीश कुमार कर रहे थे। अब इस कड़ी में उद्यमी योजना के तहत जो अल्पसंख्यक समाज के युवा हैं, जो नौकरी नहीं करना चाहते, जो अपना कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए बिहार सरकार जो है वो 5 लाख रुपए तक का ऋण जो है, लोन जो है वो बांटेगी। ये कैसे आप पा सकते हैं, किस वेबसाइट पर मिलेगा, ये तमाम जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझिए कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कही थी, और जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो नीतीश कुमार ने 20 लाख का आंकड़ा गिनवाया। उन्होंने कहा कि 10 लाख तो हम सरकारी नौकरी देंगे, इसके अलावा 10 लाख युवाओं को हम बिहार में रोजगार देंगे। जी हाँ, अब देखिए, मसला यह है कि लगातार रोजगार, नौकरी, बिजनेस की बात बिहार सरकार कर रही है और इसमें करते हुए दिख भी रही है। आपको बताएं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के युवा हैं, उनको बिजनेस या स्टार्टअप करने के लिए 5 लाख तक का लोन बिहार सरकार बांटने जा रही है, और इसके लिए बजाते बजट में इसका प्रावधान भी बना दिया गया है। जी हाँ, दरअसल कई बार ऐसे युवा हैं जो नौकरी नहीं करना चाहते, नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं। उस कड़ी में बिहार सरकार ने उन्हें 5 लाख तक का ऋण बांटने का फैसला लिया है। अब ऐसे में परफेक्शन IAS सिविल सेवा, BPSC, UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। अल्पसंख्यक ऋण रोजगार योजना से वह अपना उद्योग स्थापित कर पाएगा। हालांकि इस योजना का लाभ जो है वो सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय, मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन, जो अल्पसंख्यक है, और इसमें भी आप मानकर चले कि जो इसका 3/4 हिस्सा होगा वो सिर्फ मुसलमानों को ही मिलने जा रहा है। तो ये एक बड़ा कदम नीतीश कुमार ने उठाया है। आपको बताएं कि इसके आवेदन करने की तारीख की बात करें तो आवेदक जो है करने से पहले उनको एक क्राइटेरिया है कि उनका स्थायी निवास पता होना चाहिए, मतलब जहाँ के वो परमानेंट उनका जो रेसिडेंस होगा उसका आपको एड्रेस देना पड़ेगा। इसका न्यूनतम उम्र जो है, मतलब मिनिमम एज जो है वो 18 साल है, और मैक्सिमम एज यानी अधिकतम उम्र जो है वो 50 साल होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, मतलब अगर पूर्व में जो अप्लाई कर रहे हैं युवा, उनका अगर पूर्व में कोई बैंक में डिफॉल्ट है लोन को लेकर है किसी भी तरह का, तो उनको ये लोन नहीं मिलेगा। मतलब बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, और वो किसी भी सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए, मतलब वो युवा बेरोजगार होना चाहिए, तो ही उसे ये लोन मिलेगा। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आवेदन ऑफलाइन होता है, और इसके लिए आप सीधा कल्याण विभाग जा सकते हैं। मतलब ये पूरी प्रक्रिया जो है ऑफलाइन है, और समाज कल्याण विभाग आप जाकर इसका ऑफलाइन फॉर्म लेकर भर सकते हैं। और इसका जो पूरी जानकारी है वो जो साइट है bsmfc.org, जी हाँ, मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, bsmfc.org, यहाँ पर जाकर भी आप फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और इसे भरने के बाद मांगी गई डॉक्यूमेंट संलग्न कर दें। मतलब इसमें परमानेंट एड्रेस प्रूफ, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 50 साल, तो और भी ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट होंगे, तो पेपर वर्क होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, अस्थायी पता, बिजली बिल, इस तरीके का जो डॉक्यूमेंट का ज़रूरत होगा वो आप जमा कर सकते हैं। इसको आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, या आप समाज कल्याण विभाग में जाकर सीधे इसका जो फॉर्म है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा कदम नीतीश कुमार के द्वारा उठाया गया है मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए। इसमें 5 लाख रुपए तक का जो ऋण है, जो लोन है, वो बांटा जाएगा। इसमें आधा पैसा जो है वो सब्सिडी में जाएगा, मतलब 2.5 लाख रुपए जो है वो आपको जमा नहीं करना है, और जो बाकी रकम है वो आपको एक फिक्स समय में, बहुत छोटा रकम होगा जो हर माह आपके ऊपर आएगा, आप उसको जमा कर सकते हैं और इस लोन का लाभ आप उठा सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।